जैसे मैंने कहा 60 के दशक में ये शुरुआत हुई थी और अब तक नहीं हो पाया है। नहीं, कठिनाई तो देखिए पॉलिटिकल विल की है। बजट तक गिलोटिन हो रहा है, जिसको बहुत ऐसा माना जाता है बजट पे तो कम से कम चर्चाएं होती थी, प्रश्नकाल ही नहीं चल पा रहा है। तो क्या इसका उपयोगिता या इसकी औचित्य है? पटवा जी के समय से ही बैठकों की संख्या लगातार कम होती चली गई। बजट सत्र एक एक दो दो दिन के चल रहे हैं अब। ना तो सत्ता पक्ष विधानसभा को चलाना चाहता और जो प्रतिपक्ष जिसका मूल हथियार है, मुख्य है, उसको वो भी नहीं चलाना चाहता। बिल्कुल नहीं है। वही चुनावी लॉलीपॉप माना जाए। दिग्विजय सिंह का सुनने का मादा था। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है। उम्मीदवारों की घोषणाएं हो चुकी हैं। बीजेपी की एक सूची अभी आनी है। कांग्रेस अपने 229 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। साथ साथ उसने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने विधान परिषद के गठन का फिर वचन दिया है। 60 के दशक में कांग्रेस की ही सरकार में जब डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन का वादा किया गया है और उसके बाद भी कई बार किया जाता रहा है। घोषणाएं बार बार हुई हैं, लेकिन विधान परिषद का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इस 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वचन दिया है कि वो यदि सत्ता में आई तो अपर हाउस यानी विधान परिषद मध्य प्रदेश में गठित किया जाएगा। विधान परिषद के गठन में क्या कुछ प्रक्रिया होगी, क्या कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, पहले ये सब क्यों नहीं हो पाया, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। मैं उन खास मेहमान का परिचय आपको कराता हूं। वे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव और विधि के ज्ञाता श्री भगवान देव जी इसरानी। मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बार फिर विधान परिषद के गठन की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। क्या देखते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया इसमें होनी है? जैसे मैंने कहा 60 के दशक में यह शुरुआत हुई थी और अब तक नहीं हो पाया है। किस प्रक्रिया से गुजरना होगा और क्या कठिनाइयां आती हैं, क्यों नहीं हो पाता है कांग्रेस का, जबकि ये लंबे दौर से एक वायदा है मध्य प्रदेश वासियों को लेकर? नहीं, कठिनाई तो देखिए पॉलिटिकल विल की है। पॉलिटिकल विल है तो बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। और मुझे जहाँ तक स्मरण आता है कि जब डीपी मिश्रा जी के समय जब ये मामला आया था, संकल्प भी पारित हो गया था और केंद्र को भेज भी दिया गया था, लेकिन डेट तय नहीं हो पाई थी कि कब से ये लागू होगा या कब से अस्तित्व में आएगी विधान परिषद। तो वो डेट तय नहीं पाई, वो आज तक पेंडिंग रहा। लेकिन 2018 का चुनाव घोषणा पत्र या जिसको वचन पत्र कहते हैं कांग्रेस के, इन्होंने कमलनाथ जी ने जो जारी किया था उसमें उन्होंने ये वादा किया था और उसके लिए सीरियसली प्रयास भी शुरू हो गए थे। ये बात अलग है कि वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई तो अस्तित्व नहीं आ पाया, लेकिन प्रयास तो हुआ था। तो ये इसमें पॉलिटिकल विल ही चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है, देखिए अब 2 बातें हैं। कांग्रेस का जब जब शासन रहा है, मैं जो 40 साल के अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, सत्र अच्छा चला है, लंबा चला है। दिग्विजय सिंह जी ने भी सत्र बहुत लंबे चलाए। 2003 तक की अगर मैं बात करूँ तो वोरा जी के सत्र तो 40-40 सिटिंग्स के होते थे। यानी सत्र बढ़ता था, घटता कभी नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद का जो काल 2004 से जो सिलसिला आज तक चला आ रहा है, वो सत्र कम होते जा रहे हैं। और अभी तो आपने देखा होगा 19, 20, 21, 22 में तो बजट सत्र एक एक दो दिन के हुए हैं। तो जब बजट सत्र एक एक दो दिन के हो रहे हैं तो विधान परिषद का अस्तित्व का क्या मतलब रहेगा? सत्र चलना चाहिए। देखिए, ये जो विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट है, जो देश के 6 राज्यों में है, तो वो वहाँ मतलब इसमें अपने विषय विशेषज्ञ आते हैं। जैसे नगर निगम के लोग आएंगे, इसमें विश्वविद्यालय से लोग आएंगे, इसमें शिक्षक आएंगे, इसमें नए चुने हुए लोग भी आएंगे, खेल के क्षेत्र से आएंगे, कला के क्षेत्र से आएंगे, साहित्य के क्षेत्र से आएंगे, विज्ञान के क्षेत्र में से आएंगे। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, जब इनकी राय, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का मामला है, तो एग्रीकल्चर विशेषज्ञ जितना अच्छी तरह से उस विषय को रख पाएगा उतना और कोई नहीं रख पाएगा। स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स पर्सन ही रख पाएगा। तो इस दृष्टि से इसको बनाया गया था कि भाई जो भी अच्छे नीतियाँ बने, जो भी अच्छे कानून बने, तो उसका डिस्कशन अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से उसका मतलब प्रारूप बने, सो दैट कि वो अच्छे तरह से लागू हों, नीतियाँ अच्छी लागू हों, तो उस तक पहुँचे जिसके लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जब सत्र ही नहीं हो तो फिर बात अलग है। तो ये पॉलिटिकल विल का मामला है। लेकिन अगर कमलनाथ जी लाना चाहते हैं, जैसे वचन पत्र उन्होंने दिया है, तो पिछले बार भी वो लाना चाहते थे। अगर वो लाते हैं तो निश्चित रूप से उपयोगी रहेगा। ये अलग बात है कि आज जब 4 लाख करोड़ के कर्ज में हमारा प्रदेश है, तो खर्चा तो बढ़ेगा।
क्योंकि उनको वेतन रहेंगे, उनके भत्ते रहेंगे, उनको विकास की निधि भी दी जाएगी, जो विधायकों को सुविधा है वो सब उनको भी सुविधा दी जाएगी। और आज जो हमारी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है, तो 1/3 बनेंगे, यानी करीब करीब 75, 76, 77 जैसे भी हो अपन कहें उसको, उतने बनेंगे। तो उतने लोगों का वेतन, भत्ते, उनके आवास की व्यवस्था, उनके सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो ये खर्चे का लोड बढ़ेगा। लेकिन अगर सत्र चलता है और कानून अच्छे बनते हैं और जनहित में कानून नीतियों की बात होती है, तो इसकी उपयोगिता तो है। नहीं, लेकिन मैं वही सवाल करने वाला था। आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को पहले ही अपने सवाल में बता दिया कि जब आप सदन चला ही नहीं रहे, जो मौजूदा सदन है वही नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमने इस सवाल को लेकर जब ये इसका वचन पत्र में या बाद में उन्होंने घोषित किया कि हम इसको लाएंगे, ये 7वां मौका है। 1993 में जब चुनाव हुए थे तब दिग्विजय सिंह ने तब कहा था, 98 में कहा था, फिर सतत घोषणाएं कांग्रेस करती रही कि हम विधान परिषद बनाएंगे। विधान परिषद में इसलिए बहुत कठिनाई नहीं, हमारे यहाँ जो मौजूदा विधानसभा है उसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सब कुछ उसमें शामिल है। लेकिन जो स्वरूप है, जो आपने बात कही कि अब सदन चलता ही नहीं है, हमने जब पूछा राजेंद्र सिंह जी से, जो इस वचन पत्र समिति के मुखिया थे, हमने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छी चर्चाएं हो जाएं। जो आपने कहा कि विषय विशेषज्ञ बात करें, तो जो मौजूदा सदन है, विधानसभा है, उसी में चर्चाएं नहीं होती, कानून बिना किसी चर्चा के पारित हो जाते हैं। अब तो ये हो गया है रानी जी की बजट तक गिलोटिन हो रहा है, जिसको बहुत ऐसा माना जाता है बजट पे तो कम से कम चर्चाएं होती थी, प्रश्नकाल ही नहीं चल पा रहा है। तो क्या इसका उपयोगिता या इसकी औचित्य है? वैसे आपने किया तो उसको और थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि जब पटवा जी मुख्यमंत्री थे तो अक्सर वो मांग करते थे कि 75 सीटिंग होना चाहिए हाउस की। 2003 में एक सम्मेलन हुआ था लोकसभा में, जिसमें सभी स्टेट के स्पीकर्स और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, स्वर्ण जयंती सम्मेलन कहा जाता है। उसमें भी ये तय हुआ था कि भाई कम से कम 60 बैठकें स्टेट्स करें, 60 बैठकें साल में करें, और लोकसभा की बैठकें 100 होना चाहिए। ये ऐसा तय हुआ था, मोटा मोटा खाका बना था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। पटवा जी के समय से ही बैठकों की संख्या लगातार कम होती चली गई। आप देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए। और बजट सत्र एक एक दो दिन के चल रहे हैं। अब वही जो बजट सत्र एक दो दिन के चल, लेकिन मेरा कहना ये है, जो मैंने अभी पहले से ही कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में, दिग्विजय सिंह तक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं गोरा जी की बात कर रहा हूँ, मैं सेठी जी की बात कर रहा हूँ, उस कार्यकाल में सत्र लंबे हुए, अच्छी चर्चाएं हुई, अतिरिक्त बैठ करके भी चर्चाएं हुई। तो अगर ये कांग्रेस लाती है और कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये वो भी सवाल की सरकार बनने के बाद बात हुई है। अगर वो सरकार बनती है और वो लाते हैं और चर्चाएं होती हैं, उनकी नीयत अच्छी है, उनका राजनीतिक विल है, तो ये उपयोगी तो है। ये खर्चा अनुपयोगी नहीं जाएगा। खर्चा होगा, निश्चित रूप से खर्चा होगा, सारी व्यवस्था बनाना पड़ेगी। ये भी आपने जो कहा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब 96 में हम इस नई बिल्डिंग में आए, तो ये जो चार्ल्स कोरिया के आर्किटेक्ट थे, इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है, उसमें बाकायदा 90 सीटें जो हैं, क्योंकि जब 60s में द्वारका प्रसाद मिश्र के समय 66 या 67 में जब प्रस्ताव आया था, तो 90 सीटों का प्रस्ताव आया था। तब 320 का सदन था, तब सदन 320 का था, तो 90 सीटों का, 1/3 के हिसाब से 90 सीटों का प्रावधान किया गया था, संकल्प पारित करके भेजा गया था। अब चूंकि 230 हो गई है तो कब होगा, लेकिन वो सदन में 90 सीटों की व्यवस्था की। उसकी गैलरीज बनी हुई हैं, उसका डायस बना हुआ है, सारा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। बात सिर्फ ये है कि वो चुनाव हो जाए और उसके बाद उनके खर्चे की व्यवस्था हो जाए। अगर वो सब हो सकता है तो, और चर्चाएं होती हैं, अच्छी नीतियां बनती हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश को जरूरत तो है। नहीं, लेकिन मैंने वही सवाल किया है कि अब जो ना तो सत्ता पक्ष विधानसभा को चलाना चाहता और जो प्रतिपक्ष जिसका मूल हथियार है, मुख्य है, उसको वो भी नहीं चलाना चाहता है, प्रश्नकाल तक नहीं होते, तो ऐसे में इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से अभी व्यवस्था है, 1 दिन का बजट सत्र, 2 दिन का बजट सत्र, 3 दिन का बजट सत्र, हर सत्र छोटा हो रहा है। घोषित सत्र 10 का है तो 5 दिन चलेगा, 5 का है तो 3 दिन चलेगा, 3 दिन का है तो 2 दिन चलेगा। जो हर सत्र लगातार कम होता जा रहा है, मतलब घोषित तिथियों में भी नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में तो इसका कोई औचित्य नहीं है, अनावश्यक बोझ है। चर्चाएं चाहते ही नहीं है ना, चर्चा चाहते ही नहीं है। जब चर्चा चाहते नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर ये तो खर्चा है, ये तो जनता पर अतिरिक्त बोझ है। लेकिन अगर चर्चा होती है तो आपको विशेषज्ञों को सुन करके अगर आप नीतियां बनाते हो, कानून बनाते हो, तो निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये तो आप विशेषज्ञ तो बाहर बैठ के भी राय दे सकते हैं। क्या अंतर आप देखते हैं दोनों में? लें तो सही ना, कुछ लेने वाला मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपने खुद ही इसको मान रहे हैं कि ये औचित्यहीन होगा शायद,
तो क्या आप बाहर से भी तो किसी से सलाह मशविरा करके बिल्कुल और कर कुछ सकते हैं। हाँ हाँ, ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम जब छत्तीसगढ़ में मैं छत्तीसगढ़ में भी 2000 से 2004 रहा हूँ, तो हम लोगों ने ऐसे सदन बुलाए। राजेंद्र शुक्ला जी उस वक्त स्पीकर थे, उनका सोच बहुत खुला हुआ था और बहुत आगे की सोचते थे वो। तो हम लोगों ने विषय विशेषज्ञों का एक सेशन बुलाया, बाकायदा विधानसभा हुई, उसको लोक संसद कहा गया। एक बाल संसद बुलाई, एक महिला संसद बुलाई, एक लोक संसद बुलाई। लोक संसद में कृषि विशेषज्ञ भी रखे गए, सिंचाई विशेषज्ञ भी रखे गए, एजुकेशन के भी रखे गए, डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने ही सदन चलाया पूरा, और उनकी राय विभिन्न विषयों पर रखी गई, और श्रोताओं में मंत्री और राज्यपाल थे। तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट था। तो उस वक्त भी काफ़ी लोगों के सुझाव आए, अच्छे सुझाव आए, बहुत अच्छी नीतियों की बातें हुई। तो ये भी हो सकता है, तरीके कई हो सकते हैं, कम खर्चे में भी तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये पॉलिटिकल मामला है पूरा का पूरा। जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं, कईयों को ये लॉलीपॉप दिया जाएगा कि साहब आपको विधान परिषद में ले लेंगे। 93 में भी जब ये बात आई थी तो उस वक्त झगड़े हुए थे। तब 320 का सदन था, 320, हाँ 93 का था, तभी झगड़े हुए थे कि 320 था। इतने हमको टिकट नहीं मिला, हमको टिकट मिला। तो उनसे ये कहा गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि आपको विधान परिषद में एडजस्ट कर देंगे, और हमने घोषणा पत्र में डाल दिया है, वचन पत्र में डाल दिया है। तो ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप भी होते हैं, पॉलिटिकल आवश्यकताओं के हिसाब से ही ये निर्णय होते हैं। अगर 90 के 60s के बाद ये नहीं हुआ तो उसकी राजनीतिक आवश्यकता नहीं समझी गई, यही मानना चाहिए। तो ये अतिरिक्त खर्चा है, बोझ है। अगर उसकी उपयोगिता, अगर राजनीतिक नेतृत्व अच्छा है और उसकी उपयोगिता करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े काबिल लोग हैं इस प्रदेश में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर उसको हल्ले में ही जाना है और सत्र छोटा होना है और सत्र की चर्चा होना ही नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल जनता पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। संविधान में प्रावधान है, बिना केंद्र की मंशा, बिना उसकी सहमति के आप बना नहीं सकते। प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया में डबल इंजन की आजकल बार बार बात होती है, डबल इंजन की सरकार। तो क्या लगता है आपको, सपोज हम हाइपोथेटिकली देखें कि कांग्रेस सत्ता में आ गई, आज हम मान लें कि बन गई और वो इसके ऊपर चलती, जैसा अभी 2018 में इस पे एक्सरसाइज कमलनाथ जी ने की थी, जो वो लेट 60s वाला जो संकल्प था उसको निकलवाया गया था, उसको टटोला गया था, जो हमने सोर्सेज से उस समय खबरें की थी, विधि विभाग से भी विमर्श हुआ था कि इसको हम कैसे ले सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सरकार चली गई। तो अब यदि ऐसा कुछ होता है तो कितनी कठिनाई है उसमें, केंद्र और जो सामंजस्यता है उसमें क्या आप देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या मुमकिन हो सकता है, हो पाएगा? मुमकिन क्यों नहीं है, मुमकिन तो है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें किसी को परेशानी हो, क्योंकि अमूमन देखिए जो स्टेट से शासकीय संकल्प जाते हैं उस पर अड़ंगा आता नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का हमारा, तो अगर स्टेट चाहता है तो निश्चित रूप से संसद को या केंद्र सरकार को उसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि केंद्र में अगर दूसरे दल की सरकार है तो उनको कोई दिक्कत हो, मेरा ऐसा सोचना है। लेकिन फिर भी रोका तो जा सकता है और उसमें डिले तो किया ही जा सकता है। अब एक और यहाँ मध्य प्रदेश में ये वचन दे रहे हैं कि हम आए तो विधान परिषद बनाएंगे। 7 राज्यों में होता था, हम 6 अभी हैं, मौजूदा 6 राज्य हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, 6 राज्य हैं। तमिलनाडु तो खत्म कर दिया है, तो क्यों उसको ऐसी जरूरत क्या पड़ी, क्या पाते हैं, क्या देखते हैं आप, उसके पीछे क्या था? देखिए, तमिलनाडु ने ख़त्म कर दिया, पंजाब ने ख़त्म कर दिया, वेस्ट बंगाल ने ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर का स्ट्रक्चर बदल गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना गया तो वहाँ की ख़त्म हो गई। तो ये अतिरिक्त बोझ के कारण ही हुआ। ये माना गया कि एक ही विषय पे 10 जगह पे दो जगह चर्चा का क्या औचित्य है, यही माना गया। इसी कारण से, खर्चे के कारण से, कम करने की दृष्टि से ये हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक बार बनी, फिर रोक दिया गया, फिर बना दिया गया। तो ये है, तो देखिए आज की स्थिति में चर्चा का माहौल कम होता जा रहा है। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब जब चर्चा का माहौल ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो डबल चर्चा एक ही विषय पे हो, एक ही एक्ट पे, एक ही नीति पे 2 जगह चर्चा हो, 2 जगह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जा करके चर्चा करें, तो उसकी औचित्य कम होता जा रहा है। क्योंकि अब क्या है, देखिए भले ही हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो लोकतंत्रात्मक है, लेकिन कब्जा पूरा मुख्यमंत्री के हाथ में है। अब मुख्यमंत्री कहता है यार, उसी सवाल को मैं करने वाला था कि आप चर्चाओं जो है क्या फैसले तो पहले ही सुनिश्चित हो जाते हैं, दिखावा होता है कई बार। बात आप ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सदन में कितनी देर बैठते हैं। वो बैठें, जवाब दें, लोगों को सुने, उनके पास समय हो, तब तो इसकी आवश्यकता बने। अब जब वो कहते हैं कि यहाँ भी जवाब दूं, वहाँ भी जवाब दूं, मेरे पास समय ही नहीं है, हाउस में नहीं बैठ रहे हैं वो लोग, तो क्या कहा जाए इसके लिए? तो फिर क्या औचित्य है इसका?
हमारा मध्य प्रदेश तो संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बड़ा देश में चर्चित रहा है। हमारे यहाँ सीएम अमर होता था दिग्विजय सिंह के रिजीम में। शायद हमारा देश में शायद पहला ऐसा सूबा था जिसने एक मुख्यमंत्री प्रहर शुरू किया तो ऐसे सूबे में जिस तरह का डिटोरिएशन है, ये क्या दुखी नहीं करता? बहुत दुखद है। देखिए, जनता की समस्या आखिर जनता के ये जो सब सर्वोच्च मंदिर है उसमें नहीं जाएगी तो निदान कैसे होगा? देखिए, जमीन के जुड़े हुए विधायक हैं, वो प्रश्न करते हैं, वो ध्यानाकर्षण करते हैं, वो स्थगन लाते हैं, चर्चाएं की मांग करते हैं। इसी तरीके से जनता की समस्याएं वहाँ आती हैं, शासन के ध्यान में आती हैं। शासन को चाहिए कि ये चर्चाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों, सो दैट की समस्याएं तो आएँ। आप नौकरशाही के भरोसे जवान प्रदेश नहीं चला सकते। नौकरशाही के भरोसे प्रदेश चलेगा तो अराजकता फैलेगी ही फैलेगी। ये जनता की समस्याएं जनता से आती हैं विधानसभा तक और उसका निदान होता है, चर्चा होती है। तो शासन के ध्यान में समस्या आए, उसका तरीका क्या है? इसीलिए संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया कि डायरेक्ट आए आपके पास, आप उसका निदान करिए। अब वो आना ही बंद हो गया, सत्र ही नहीं चलेगा तो आएगी कैसे? तो सत्र चलना चाहिए, चर्चाएं होना चाहिए। जो आज की स्थिति है ये दुखद है, इसका निदान होना चाहिए। कौन करे इसको? कैसे हो? क्या आपको लगता है किस तरीके से हो सकता है? देखिए, होगा तो पॉलिटिकल विल से ही। देखिए, ये जनता जिनको चुनती है, जो मुख्यमंत्री है, उसी पे ये डिपेंड करता है। बात तो बिल्कुल इतनी ही है। मैंने क्या कहा, संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, लेकिन पावर मुख्यमंत्री के हाथ में है। पूरा पावर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से रखता है। चाहे आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, स्थिति लगभग देश भी देख लीजिए तो उसमें भी स्थिति यही है। तो जब अगर वो उनकी इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो करेगा तो पॉलिटिकल विल जिसकी होगी, जिसका सोच बड़ा होगा, जो चाहेगा कि भाई प्रदेश को इस तरीके से चर्चाएं हों और सुनने का मादा जिनमें होगा, जिसमें सुनने का मादा है। दिग्विजय सिंह का सुनने का मादा था, उस तक तो सत्र लंबा चला है। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, सत्र अच्छे चले। जितना बात करना करिए, देर तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता चला गया। तो जिस मुख्यमंत्री के पास सुनने का मादा है, सुनने का समय है, बात करने का समय है, वो चाहेगा कि, लेकिन आजकल क्या है कि 24/7 चुनावी मोड में है सब। तो कहते हैं भैया हम इधर देखें, चुनाव देखें कि आपका चर्चा करें। तो ये मामला बन गया, बस बात इतनी सी है। अभी जो कांग्रेस का नेतृत्व है वर्तमान में, उसको देखते हुए ये लगता है, जो आपकी चर्चा या आपके जवाबों से निकल के आता है कि फिलहाल तो ये वही चुनावी लॉलीपॉप माना जाए। मुझे भी ऐसी लगता है। अभी तक तो यही है कि चुनावी लॉलीपॉप था और अभी भी जैसा चल रहा है, उसके गठन की प्रक्रिया चलेगी, बनेगा और हो पाएगा। अभी तो मतलब बहुत दूर की कौड़ी है, ये सच है, ये दूर की कौड़ी है। अभी इसमें कोई बहुत गंभीरता दिखती नहीं है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया है, अपने कीमती समय में से समय निकाला, हम शुक्रगुजार हैं आपके। तो ये थे भगवान देव जी इसरानी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में दर्शा दिया है, बतला दिया है कि अभी जो हालात हैं ये दिल्ली दूर है कैसा लगता है। अभी प्रतीत होता नहीं है कि जो यहाँ राज्य की आर्थिक स्थितियां हैं, जो राज्य में राजनीतिक हालात है, और यदि बन भी जाता है, यदि हम हाइपोथेटिकली बात करें, जो जवाब थे इसरानी जी के, बनता भी यदि है तो वही बात होगी कि दो जगह चर्चा, और फिर जो एक पूरा केंद्र हो गया है, केंद्र का बिंदु मुख्यमंत्री हो गया है, तो कितना सार्थक होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निकल कर यही आता है कि ये फिलहाल चुनावी लॉलीपॉप है। इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर इस एपिसोड को लेकर कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।